बंगाल चुनाव के दावों पर बहुत चर्चा है। चलिए आज इन राजनीतिक दावों का निष्पक्ष डेटा विश्लेषण करते हैं। शुरुआत एक बड़े आरोप से। कहा गया कि बीजेपी की जीत पूरी तरह सर की वजह से हुई। अब ये सिर है क्या? दरअसल ये वोटर लिस्ट की गहराई से जांच करने की एक कानूनी प्रक्रिया है। इसमें मृत, डुप्लीकेट, जगह बदल चुके या अयोग्य वोटर्स के नाम लिस्ट से हटा दिए जाते हैं। ध्यान रहे, ये कोई मनमानी नहीं है। आर्टिकल 324 और जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत ये पूरी तरह वैधानिक है। पर विवाद यहाँ है। टीएमसी का आरोप है कि गरीब, प्रवासी और अल्पसंख्यक वोटर्स को जानबूझकर टारगेट किया गया। और ये नंबर वाकई बहुत बड़ा है। बंगाल की वोटर लिस्ट से लगभग 91 लाख नाम हटाए गए। कोर्ट में तर्क दिया गया कि 31 सीटों पर जीत के अंतर से भी ज्यादा वोटर्स हटा दिए गए। मतलब दावा ये है कि अगर वो लोग वोट डालते तो इन 31 सीटों के नतीजे बिल्कुल पलट जाते। लेकिन डेटा में एक गजब का ट्विस्ट है। चलिए उन इलाकों को देखते हैं जहां सबसे ज्यादा नाम हटे। आंकड़ों के मुताबिक सुजापुर और रतुआ जैसी सबसे ज्यादा डिलीशन वाली सीटें खुद टीएमसी ने ही जीती हैं। यानी निष्पक्ष डेटा बताता है कि इतने बड़े पैमाने पर नाम हटने से बीजेपी को कोई सीधा फायदा नहीं हुआ। एक दिलचस्प बात और, सुजापुर और रतुआ जैसे इन्हीं इलाकों में हजारों नए वोटर्स भी जोड़े गए थे। तो मौजूदा आंकड़ों से ये बिल्कुल साबित नहीं होता कि चुनाव सिर्फ इस एसआईआर प्रक्रिया से जीते गए। सुप्रीम कोर्ट का रुख भी साफ है। नतीजों पर असर का ठोस सबूत मिलने पर ही नई सुनवाई होगी। तो क्या सच में जनादेश बदला गया, या फिर ये चुनावी डेटा हमारी सोच से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है?